नाकाब 13 जुलाई के मुसलमान जो शहीद हुए जम्मू कश्मीर में, आप उनकी एजाज में सरकारी छुट्टी को बहाल नहीं करेंगे। बीजेपी कोई इंसाफ नहीं कर सकती है, चाहे वो शेख साहब का दिन हो या 13 जुलाई यौम शुहदा जिसे कहते हैं। वो कुर्बानियां जमहूरियत के लिए थी, वो कुर्बानियां हिंदुस्तान के लिए थी, और वो कुर्बानियों का नतीजा है कि आज आपको और हमें ये जमहूरियत के फ्लोर मिलता है। मैं उमर साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी से, खासकर आपसे सर, कि ये दोनों छुट्टियां, चाहे वो शेख साहब की छुट्टी हो या 13 जुलाई यौम शहादत जिसे कहते हैं, both days should be restored, and this house should resolve it collectively irrespective of ideologies and parties. Even if it was your founder, we are with you, and the BJP also, इन्हें भी हम अपील करते हैं और हम दामन बहला के कहते हैं कि 13 जुलाई is the most precious day in the history of Jammu and Kashmir. It is not a communal day, it's a day for democracy, it's a day against the monarchy. उस वक्त जो पूरे शख्सी राज पूरे मुल्क में खत्म किया गया, वो उन शहादतों से वो डेमोक्रेसी आई, चाहे कि वो मुसलमान थे, वो कश्मीर के मुसलमान थे, लेकिन उसका गर्ज ये था कि 13 जुलाई की वजह से पॉलिटिकल अवेकनिंग जम्मू एंड कश्मीर में एक शख्सी राज के खिलाफ, वो महाराजा जम्मू का था, डोगरा था, हिंदू था, लेकिन उसका गर्ज मकसद ये था कि जम्मू के हिंदू को भी जमहूरियत मिले, उससे भी उतनी जमहूरियत मिले जितनी पूरी मुल्क में थी। साथ ही साथ मुझे ज्यादा वक्त आपसे नहीं लेना, नायक साहब भी कुछ बात करेंगे, आपने बोला 13 मिनट है, हम उससे कम टाइम में कंक्लूड करेंगे। उमर साहब ने अपने प्रोमिसेस में ये कहा हम रिजर्वेशन को रैशनलाइज करेंगे। वी आर अ यंग स्टेट, वी आर काउंटरिंग मिलिटेंसी, वी आर फेसिंग एक्सट्रीमिज्म, वी आर फेसिंग ड्रग्स, डिप्रेशन, मैसिव चैलेंजेस। अगर मेरिटोरियस बच्चा मेरिट के हिसाब से स्टेट में नौकरी नहीं ले सकता, अपने कॉलेज में पढ़ नहीं सकता, जमीन बेचकर उसका बाप उसको बेंगलुरु महाराष्ट्र भेजता है, तो ये मेरिटोरियस बच्चा करेगा क्या? अगर रिजर्वेशन रैशनलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, मैं नहीं बोलता हम रिजर्वेशन खुदा ना खास्ता, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस है, पहाड़ी भाई हमारे, गुजर भाई, किसी भी एससी भाई, सबका हक है, लेकिन रिजर्वेशन एज पर द पॉपुलेशन जो रिच है कि प्रो रेटा रिजर्वेशन होनी चाहिए, जितनी आबादी उतना आरक्षण मिले उनको, और हम कहते हैं मेरिट को आप खत्म ना करें। दूसरा मसला सर, आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा ठीक है होम आपके अंडर नहीं है, आप क्वेश्चंस नहीं लेंगे, लेकिन सर दिस हाउस हैज टू एनेबल पीपल द डायलॉग। अगर बेटर सिटीजनशिप का मकसद है ये डॉक्यूमेंट, बेटर गवर्नेंस, कैन देयर बी गवर्नेंस एट द कॉस्ट ऑफ जस्टिस, डिनायल ऑफ जस्टिस, डिले ऑफ जस्टिस? अगर आपके लोग जेल में हैं, कैदून में हैं, सजा पा रहे हैं, या आपकी प्रॉपर्टीज अटैच हो रही है, मुझे बोलिए वो गवर्नेंस कैसे हो सकती है? How can we talk about good governance when our people are suffering every day and the laws which are making them to suffer? कल हमारे हाथ में 370 का रेजोल्यूशन आपने किया, ठीक है, हमारे हाउस के इख्तियार में नहीं था, बट आपने किया, स्टेटहुड पे आपने रेजोल्यूशन किया, हुकूमत के इख्तियार में नहीं था, आपने किया। उसी तरीके में पॉलिटिकल प्रिजनर्स पे रेजोल्यूशन होना चाहिए। ऑल प्रिजनर्स शुड बी बॉट बैक इन जम्मू एंड कश्मीर सर, ऑल प्रिजनर्स, चाहे वो जितने हैं, हमने बोलते आजाद करिए, आप मत छोड़िए उनको, आप बंद रखिए, लेकिन अपने जेलों में, अपनी जमीन में रखिए। 50 डिग्री गर्मी में हमारा नौजवान बंद रहता है, जो नफरत उसको वहां दिलों में होती है वो 50 साल तक खत्म नहीं होगी। इतना ही नहीं सर, जो लोग पब्लिक सेफ्टी एक्ट में आपके हाथ में नहीं है, बट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट, उनकी सरकार दिल्ली जा सकती है। जिस तरीके में आपने स्टेटहुड का रेजोल्यूशन लाया, टॉक अबाउट द ह्यूमन सिक्योरिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, टॉक अबाउट कि हमारे लोगों के मकान अटैच हो रहे हैं, टॉक अबाउट कि आप चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब, वहां प्राइम मिनिस्टर साहब से रेज करिए इश्यूज को कि नौजवानों की रिहाई हो, उन्हें एमनेस्टी दो, उन्हें माफी दो। कल आप लोगों ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफें की, कहा प्राइम मिनिस्टर के वर्किंग ग्रुप थे। वर्किंग ग्रुप क्या थे? Working group was about the victims of violence. Working group was about the surrender policy. Working group of Prime Minister Manmohan Singh was about opening borders between this Kashmir and divided Kashmir. Working group was also about giving reconciliation a chance in Jammu and Kashmir. सिर्फ ये आतंकवाद, terrorism, separatism, UAPA लगा के अमन अचीव करना, Kashmir is peaceful, but Kashmiris are peaceless. And the reason is because you're using gun, UAPA, jail to achieve the means of peace in Jammu and Kashmir. आप ताकत की बुनियाद पर अमन आपने एस्टैब्लिश किया है जम्मू कश्मीर में, और ये स्प्रिंग पर पांव रखा है आपने। जिस दिन स्प्रिंग पर पांव उठाएंगे 2008, 2010, 2014, 2016 जैसी सिचुएशन बराबर होंगे। और ये मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि हम भी आप जैसे लोगों की वजह से इफेक्ट होते हैं, आपके फैसलों से इफेक्ट होते हैं। आज हम कमजोर हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस वक्त एक मौका है आपके पास ताकत है दिल्ली में, यहां पर भी आप इस हुकूमत के साथ साथ, इन्हें चलने के साथ साथ आप इन्हें वो चीजें भी फराहम करें ताकि जम्मू कश्मीर एक म्युनिसिपलिटी आपके होते हुए a country has been turned into a municipality. It's your duty to help all of us collectively that we don't end up becoming a glorified municipality. Thank you, sir.